गांव के एक लड़के के जज बनने के संघर्ष की कहानी। मेरे साथ हैं युवा प्रदीप सिंह सारण, गांव जुलानी, जिला जींद और जज बने हैं भाई। पूरा संघर्ष इनका लाइफ का शुरू से लेकर अब तक का, और क्या पढ़ाई की, कहाँ इन्होंने कैसे पढ़ाई की, कैसे यूथ के लिए रोल मॉडल हैं, वो सारी बातें करेंगे। आप अपने कमेंट्स करना। जी प्रदीप जी, सबसे पहले आपको बहुत शुभकामनाएं और बधाई। थैंक यू सर, थैंक यू सो जी मच। बताओ थोड़ा अपने बारे में, हमें तो ज्यादा जानकारी नहीं है। सर मेरा नाम है प्रदीप सिंह सारण, जी गांव जुलानी का रहने वाला हूँ मैं, जी जींद डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है। और मेरी पहली पढ़ाई, प्राथमिक पढ़ाई इसी जुलानी में ही हुई है। ओके जिस स्कूल में आप खड़े हैं यहीं से मेरी 5वीं पास है। ओके, मैं कैमरामैन को कहूंगा एक बार ये दिखाए। ये राजकीय प्राथमिक पाठशाला जुलानी, सरकारी स्कूल में पढ़कर एक बच्चा जज बन जाता है। कोई ये कहते हैं ना कि बड़े 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 कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे ही बड़े पदों पर पहुंचते हैं, उस बात को प्रदीप ने जुठला दिया है। तो जी सर 5वीं तक की पढ़ाई मतलब 5th इसी स्कूल से अपनी करी हुई है। ठीक है। उसके बाद फिर सैनिक स्कूल में मैंने जी एडमिशन लिया हाँ था, हाँ कुंजपुरा करनाल में। ठीक है। ठीक है। वो तो भी एक बड़ा मुश्किल होता है, वहाँ भी हाँ, इंटेलिजेंट बच्चे ही हैं। वो भी एक हरियाणा की कहो तो क्रीम ही आती है उधर, वो बिल्कुल। चीज़ भी कह सकते हैं। हम्म तो वहाँ पे एडमिशन लिया था। हम्म फिर उसके बाद मेरी ग्रेजुएशन चंडीगढ़ से, एसडी हम्म कॉलेज से। हम्म, और लॉ की पढ़ाई है, जो भी एलएलबी एलएलएम, वो पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से। ओके ठीक है। तो इस दौरान किस कैसे आपका पढ़ाई का शेड्यूल रहता था, किस में पढ़ाई की, और कब आपने पहली बार सोचा मुझे एलएलबी करनी है? सर मैंने एलएलबी स्टार्ट की थी 2017 में। हम्म और ये आइडिया आप कह सकते हो कि 2014-15 में था कि ठीक है कि लॉ कर लेते हैं, जिस टाइम मैं ग्रेजुएशन कर रहा था। ठीक है। तो उसके बाद मैंने आपने पहले ग्रेजुएशन पहले कंप्लीट कर ली थी? नॉर्मल ग्रेजुएशन, वो बी बीए की? बी ए बी ए ठीक है। सिंपल बी ए मैंने की थी। हाँ तो बीए के दौरान ही आइडिया हुआ था कि लॉ कर लेते हैं। ठीक ठीक है। है। तो उससे पहले आपने प्लस टू करती एलएलबी में नहीं, एडमिशन कर वो लिया? उस टाइम इतना मैं कहूँगा एक्सपोजर नहीं था, ओके। इतना आइडिया नहीं था। तो बीए में जब चंडीगढ़ गए, हम्म वहाँ का सर्कल में बैठे, वहाँ के टीचर से पढ़ाई की, तब थोड़ा एक्सपोजर ज़्यादा मिला। जी तो तब सोचा कि चलो लॉ कर लेते हैं। तो तब पंजाब यूनिवर्सिटी से 2017 में हम्म। एडमिशन लिया तो लॉ आप में। तो जैसे चंडीगढ़ चले गए थे, आपको उसमें एक्सपोजर मिल गया ग्रेजुएशन के दौरान, तो आप जैसे तो बहुत सारे बच्चों को एक्सपोजर की कमी कारण पिछड़ जाते होंगे। सर मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा कि जिस टाइम की मैं बात कर रहा हूँ, वो 2014 की बात कर रहा हूँ मैं, 10 साल पुरानी बात है वह। जी और पिछले 10 साल में ना टेक्नोलॉजी की दुनिया में बहुत ट्रांजिशन आया है। बिल्कुल अब हमारे टाइम पे यूट्यूब नामक ये चीज़ें ज़्यादा जी थी नहीं, इंटरनेट बहुत कॉस्टली था। बिल्कुल। 1-1 जीबी 400-400 500-500 रुपया का। हम्म अब टेक्नोलॉजी ने काम बड़ा आसान बना दिया है। अब हम्म आप घर पे बैठ के ये चीज़ें सीख सकते हैं और जी आइडिया ले सकते हैं। बिल्कुल। अब तो आप कंपटीशन की तैयारी भी आप घर पे बैठ के हाँ, कर अब सकते घर हो पे यूट्यूब से ही। हाँ, अब जैसे कि पहले था कि आप महानगर में निकलते, चंडीगढ़ जाते थे, दिल्ली हम्म जाते थे, पढ़ने हम्म के लिए जाते, हम्म कोई कोटा जाता था। अब वो ज़रूरी नहीं है, अब हम्म सारी पढ़ाई ऑनलाइन हो गई है, यूट्यूब पे या पेड कोर्सेज़ ले लो, हम्म, वहाँ से सारी पढ़ाई हो जाती है। तो टेक्नोलॉजी ने बहुत हेल्प की है। ठीक है। तो वो आइडिया कैसे आया कि ग्रेजुएशन कंप्लीट होगी, अब एलएलबी करें दोबारा, वो भी एक ग्रेजुएशन या लॉ में? सर मेन आइडिया तो ये है कि मेरे फादर साहब चंडीगढ़ पुलिस में थे जब, हम्म तो वो जुडिशियल अकेडमी में पोस्टेड थे, ओके जहाँ पे जजेस की ट्रेनिंग होती है। ठीक है। तो वो वहाँ पे पोस्टेड थे, तो मैं जाता था इनको विजिट करने, हम्म खाना-खूना देने। हम्म तो वहाँ से वो आइडिया आया ओके। कि क्या ठीक है भाई। आपने किसी जज को देखा हाँ, कि कैसे? हाँ, वहाँ वहाँ जज ही इतने सारे ट्रेनिंग ही करते थे, मैं हाँ जाता था, पापा वहाँ पोस्टेड थे। हाँ तो वहाँ जाता था, बैठते थे थोड़ी देर, तो हम्म उनको देखते थे, उनके लाइफ़स्टाइल को थोड़ा देखते थे, तो वहाँ से इंस्पिरेशन ली। कैसा लाइफस्टाइल, किसी इम्प्रेशन किसे सर मिले? डिसिप्लिन्ड वे, हम्म ठीक है, बात करने का तरीका, हाँ कम्युनिकेशन स्किल्स, हम्म बॉडी लैंग्वेज, हम्म ठीक है, थॉट प्रोसेस, हम्म सोचना, अच्छा सोचना, देश के लिए सोचना, बड़ा सोचना, हम्म ठीक है, सोसाइटी को एक जैसा समझ के सोचना, हम्म अच्छी बातें, किताबी बातें करनी, हम्म ठीक है, जो समाज में जो प्रॉब्लम्स हैं, कास्टिज़्म, रिलीजन के बेस पे, इनसे दूर होना, हम्म ठीक है। जैसे मेरी बात हुई थी कुछ 2-3 उस टाइम ट्रेनी जुडिशियल ऑफिसर से, हम्म तो वहाँ से एक इंस्पिरेशन मिली और सोचा कि चलो अब हम लॉ करते ठीक हैं। है। तो आपने ग्रेजुएशन कर ली थी, फिर घर वालों का मैं दोबारा एलएलबी हाँ, करना चाहता एलएलबी हूँ, कर क्या घर वालों का उसमें? एक बार तो बोला कि भाई नौकरी कर ले काम के बाद, फिर अपना नु था कि ना हाँ, कि भाई एलएलबी करेंगे। करना है। हाँ, एलएलबी करनी है। एलएलबी कहाँ से हुई फिर आपकी? मेरी पंजाब यूनिवर्सिटी से, पंजाब चंडीगढ़। यूनिवर्सिटी रेगुलर किया आपने? हाँ, मैंने रेगुलर करी, ठीक है। एलएलबी करी फिर एलएलएम करी। तो आप जब एलएलबी करने लगे, जज बनने के लिए ही एलएलबी एडमिशन लिया था, या फिर एलएलबी करनी नहीं है, सर, वकील बनेंगे अच्छे? देखो क्या होता है कि आप सोचते हो कि भाई हुँ, मैंने बनना है, हुँ, ठीक है? पर
सोचना तो बड़ा आसान हम्म, इजी काम है, थॉट हो गया एक, है ना। हम्म, पर जब लॉ में जाते उसकी पढ़ाई करी, और लॉ के और भी बहुत अच्छे अच्छे प्रोफेशन है, ऐसी बात नहीं है कि भाई कि सिर्फ जज ही आप प्रैक्टिस कर सकते हो, लीगल ऑफिसर वगैरह बहुत कुछ चीज़ें हैं। पर जब मैं लॉ में गया वहाँ मेरे को कुछ बैचमेट्स मिले, ठीक है, हम्म, वो जजेस के लड़के थे, उनके फादर साहब सेशन जज थे कहीं कहीं के। हम्म। तो वहाँ फिर श्योर हो गया कि भाई चलो अब जज ही बनते हैं, फिर ठीक है। तैयारी स्टार्ट करी। कि किस तरह की तैयारी रही वो थोड़ा पूरा बताओ, शेड्यूल सर कितने घंटे पढ़ते मेरा थे? आप मानो 2020 में हम्म, एलएलबी कंप्लीट हो गई थी। ठीक है। उसके साथ ही फिर मैंने एलएलएम में एडमिशन ले लिया 2020 में। हम्म, एक साल का कोर्स होता है वो। हम्म, फिर उसी टाइम मैंने कोचिंग ली, एक हम्म, साल की मैंने कोचिंग ली थी। तो आप ये करीबन मान सकते हो कि 4 साल का प्रोसेस रहा, ठीक है। 2020 से लेकर 2024 तक का, हम्म, जिसमें से एक साल की बेसिक कोचिंग चली गई, हम्म, और उसके बाद 3 साल सेल्फ स्टडी में 3 साल सेल्फ स्टडी रही प्रॉपर। ठीक है। इस 3 साल की पढ़ाई में मैंने मल्टीपल अटैम्प्ट्स दिए, हम्म, दिल्ली का दिया, पंजाब का दिया। हम्म, मेरा दिल्ली का भी रिजल्ट अभी पेंडिंग है, पंजाब पे मेंस तक मैं दे के आया था। हम्म, मल्टीपल अटेम्प्ट्स रहे, पर मेन था कि अपने ही स्टेट में बढ़ना है। हम्म। तो अब ये आया तो थोड़ी तैयारी और ज़्यादा खींचती। ठीक है। किस तरह की तैयारी करते थे? कितने घंटे पढ़ते थे? घर पे पढ़ते थे? लाइब्रेरी में पढ़ते थे? सर मैं यूनिवर्सिटी चला जाता था। हाँ। हाँ, मैं लाइब्रेरी में, पंजाब यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में चला जाता, वहाँ एक्सेस था। हम्म, तो आप ऑल इन ऑल लगा लो, एवरेज 8 से 10 घंटा हम्म। एक दिन का निकल जाता था सर। ये तो कहते हैं कि 15-15, 16-16 घंटे पढ़ना पड़ता है जज बनने के लिए। देखो जी, कहने में मैं 24 कह दूं हैं, पर आप एक चीज़ देखो, एक ह्यूमन बॉडी भी कुछ हद तक ही काम कर सकती है ना। हम्म, अब 8-10 घंटे पढ़ोगे, 3-4 घंटे सोचोगे, और दिन के काम होते 5-7 घंटे सोओगे। हम्म, अगर आप सोते भी नहीं हो तो फिर स्लीप साइकिल बिगड़ जाता है, फिर जी। पढ़ाई नहीं होती। हम्म, तो मेरा आइडिया ये है कि 8-10 घंटे की पढ़ाई अगर आप, पर हाँ एक फ़र्क मैं इसमें ज़रूर कहूँगा जी, आप रिगरस जो पढ़ाई होती है, जो मतलब पूरा कंसंट्रेटेड पढ़ाई होती है, वो 8 से 10 घंटे ही काफ़ी होती है। हम्म, अब मैं मतलब किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रहा, बट जी। बहुत सारे बच्चे ऐसे मैंने देखे मेरे साथ के, वो लाइब्रेरी जाते, मेरे से पहले जाते थे, तो फ़ोन चला लिया, कोई फिल्म देख ली, गाने सुन लिए, तो उसमें फिर टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जी, जाता है। लेकिन वो काउंट उसमें कर लेते हाँ हैं। कि भाई कि मैं 7 बजे लाइब्रेरी गया, रात में 12 बजे आया, जी, तो वो हो गए 15 घंटे हो गए। ठीक है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि 8-10 घंटे की पढ़ाई अगर आप कंसंट्रेटेड कर रहे हो तो बहुत है। किस किस तरह की आपने किताबें पढ़ी जो युवा जज और भी कौन कौन सी? सर देखो, एक तो सिलेबस की किताबें हैं, जितना भी पास सारा पढ़ते हैं कि पीनल कोड है, हाँ। ठीक है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, हम्म, एविडेंस से रिलेटेड है, अपने हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, ऐसे सब न्यूमरस सब्जेक्ट हैं, ठीक है। बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। वो सारी आपने पढ़ाई हाँ, की? वो सारी पढ़ाई करी सर। फिर उसके बाद पेपर, हम्म, इंग्लिश का भी पेपर होता है, हिंदी का भी पेपर होता है, हम्म, ठीक है, वो पढ़ने मुहावरे भी पढ़े, अच्छा, मुहावरे भी आते हैं, ठीक है। ठीक है, एस्से की भी तैयारी करी, ठीक है, वोकेबुलरी भी आती है, तो हम्म, एक बड़ी कम्प्रिहेंसिव तैयारी होती है इन तो जैसे तो एग्जाम्स ये की। इंग्लिश में था इंटरव्यू सारी पढ़ाई आपका हाँ सर, टेस्ट ये सब कुछ इंग्लिश था? मीडियम था, ये प्रॉपर पूरा इंग्लिश इंग्लिश मीडियम मीडियम था। हाँ, था। ये प्रॉपर इंग्लिश मीडियम था। ठीक है। और आप सरकारी स्कूल में पढ़े हो हाँ, तो मेरी 5वीं यहाँ से है सर, ठीक है, मेरी तो फिर डीएमसी यहाँ से है। गांव के सरकारी स्कूल से पढ़ने वाले बच्चे की इंग्लिश इतनी अच्छी कैसे हुई? देखो उसने सब कुछ मैं एक चीज़ को मानता हूँ, ये किसी भी फील्ड में ला लो, आप पत्रकार हो, आप इतने सीनियर हो, आप भी जानते होगे, एक तो सपना बड़ी चीज़ होती है। आप हम्म, जब सपना ले लेते हो और उसके पीछे अगर आपने मेहनत करना है, फिर मैटर नहीं करता आप गाँव हम्म, से हो, किससे भी हो। हम्म, कई ऐसी इंस्पिरेशन है, वो भाई झुग्गी झोपड़ी से भी, हम्म, हम तो फिर भी चलो फादर साहब फौज में थे, एक हम्म, पढ़ने लायक, फीस लायक, किताबों लायक पैसा था हमारे पास। हम्म, पर कई भाई बहन ऐसे तो झुग्गी झोपड़ी से भी कर जाते बिल्कुल। हैं। तो एक सपना, वो उस सपने के पीछे पागल, वो जुनून होता है, वो हम्म, आपको फिर कुछ भी करवा देता हम्म। है, ऐसी कोई बात नहीं, नहीं है। हाँ, वही मैं पूछना चाह रहा था, आपने उस इंग्लिश पे कितनी मेहनत की? क्या-क्या आपने उसमें पढ़ा? वो आपकी वोकैब्युलरी कैसे है, ग्रामर कैसे है, प्रोनंसिएशन कैसे, स्पीकिंग कैसे? गाँव के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे कहाँ तक वहाँ सर पहुँचे मैं हैं? फिर, हाँ, ये बात आपकी ठीक है कि जब गाँव के आप एक गाँव के स्कूल से निकलते हो या देहात से, उस परिवेश से निकलते हो, अब हरियाणवी बोलने सारे, हुँ, ठीक है, इंग्लिश का तो दूर-दूर तक को ख़ास नाता बेस ही है नहीं है ना नहीं, इंग्लिश का बेस तो ही हमारा। नहीं है यहाँ। हुँ, और एक दिक्कत और आ जाती है ना, बेस के साथ-साथ आप जब इंग्लिश बोलने की कोशिश भी करें तो हरियाणवी टच रह जाता बिल्कुल, हुँ। है ना? कि वो देख के बता देगा हरियाणा का है, हरियाणा से जींद है। वो टच नहीं जाता ना इंग्लिश वैसे से हाँ, वो बोल रहे टच हैं हमें। जाता नहीं। हाँ, तो हाँ, ये चीज़ ज़रूरी है कि भई मेहनत का लेवल हाँ, किसी हाँ, कॉन्वेंट स्कूल से आया हुआ है, हुँ, उससे बढ़ जाता है। हुँ, बट मैं इसका कहूँगा कि जब मैं सैनिक स्कूल में गया तो वो एक ऐसा स्कूल है कि वहाँ डिसिप्लिन हुँ। लाइफ़ को बहुत फ़ोकस में लिया वहाँ जाता चेंज है। हुआ सारा। हाँ, वहाँ चेंज हुआ। वहाँ ओके। से सीखना स्टार्ट किया। हुँ, बट वही है कि सीरियस अगर आप लोगे और हुँ, उस चीज़ के पीछे जुनून रखोगे तो आप हुँ। कुछ भी सीख सकते हो। ठीक है। और सिलेबस से अलग भी कुछ पढ़ते थे, कुछ साहित्य या कुछ और? सर थोड़ा टाइम पे अगर कुछ वक़्त मिल जाता था तो मेरे को थोड़ी ऑटोबायोग्राफ़ी टाइप हुँ, पढ़ने का शौक है। किस-किस की ऑटो पढ़ी? ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की, ठीक है, हुँ, या फिर मैं थोड़े पॉलिटिकल नॉवेल्स थोड़े हुँ, ज़्यादा पढ़ता हूँ, इंदिरा गांधी के टाइम के, इंडिपेंडेंस के टाइम के, हुँ, ठीक है, या फिर जो भी सेपरेटिस्ट मूवमेंट, जैसे पंजाब में सेपरेटिस्ट मूवमेंट रही, हुँ, इनसे रिलेटेड मेरे को पॉलिटिकल और
हिस्ट्री पे ज़्यादा था, तो जब कभी टाइम मिलता था तो मैं पढ़ लेता था सर। ठीक है, और कुछ खेलने का भी शौक रहा? सर मैं खेलता था, मैं अच्छा खासा खेलता था। जब मैं स्कूल में था तो मैं स्टेट लेवल हॉकी खेलता था, ठीक है, बास्केटबॉल में खेलता था। फिर जब पढ़ाई के ऊपर आए तो थोड़ा टाइम फिर उसमें कट कम कर दिया। फिर वो फिर टाइम पास के लिए खेलता मैं, आज भी बास्केटबॉल खेलता हूँ मैं। फिर अच्छा। वो थोड़ा टाइम पास के लिए हो जाता है। ठीक है, और घरवालों का किस तरह का इस पूरी 4 साल की कड़ा संघर्ष रहा? और जब बच्चा पढ़ाई पूरी कर लेता है, फिर जब उसको नौकरी नहीं मिलती, तब घरवालों को बड़ी चिंता रहती है, बच्चा लगा तो पढ़ रहा है, पढ़ रहा है, पढ़ रहा है, पेपर दे रहा है, दिल्ली के दिए, पंजाब के दिए, सिलेक्शन नहीं हो रहा। वो 4 साल कैसा स्ट्रगल था? देखो जी, घर वालों को टेंशन तो हो ही जाती है हुँ। कि पीछे ले जा रहा दिन तो है नहीं कि मैं, ठीक है। हुँ, और ऊपर से ये पढ़ाई ऐसी है, इनमें ज़रूरत भी किताबें और सारे हुँ, की काफ़ी ज़रूरत पड़ जाती है ना, तो हुँ, बट ठीक है कि मतलब ये था कि भाई घर वालों ने कभी मना नहीं किया कि हुँ, भाई मेरे बाप का यही है कि भाई हुँ, पैसे वैसे तो दूँ नहीं गा, हुँ। पढ़ाई के ले ले। ठीक है, तो अच्छा। पढ़ाई में कभी पीछे नहीं हो, वो पीछे नहीं हटे, उनका हुँ, हमेशा सपोर्ट रहा। हुँ, और जब पेपर ना भी हुए तो उनको ये था कि कोई नहीं भाई आगे कर ले, बहुत मौके हैं, ठीक ऐसे है। उनका सपोर्ट रहा हमेशा। और माताजी क्या करती हैं? माता जी हाउस वाइफ है। वो कितना पढ़ी लिखी हैं? 8वीं पास है जी, 8वीं फेल है। 8वीं फेल हाँ, है। 8वीं फेल है। और पापा? पापा ने ग्रेजुएशन करी है। अच्छा, ग्रेजुएशन कर हाँ, रखी है। ग्रेजुए इन्होंने फ़ौज में लग गए थे 10वीं पास, हाँ, 10वीं के बाद ही हाँ। फिर वो फ़ौज वाले ग्रेजुएशन वगैरह करा देते हैं। ठीक है, तो इनका किस तरह का सहयोग पढ़ाई में? ये क्या कहते थे, पढ़ ले, इस तरह का कुछ? इनका सहयोग तो ये था कि भई जो भी चीज़ आप करना चाह रहे हो, उसमें पूरा मन लगा के करो। हाँ, आपने पढ़ाई करनी है, पढ़ाई करो, आपने खेल करना है, खेल करो, पर मन लगा के करो। ठीक तो है। जब मैंने बोला भाई पढ़ाई करनी है, तो ये चीज़ का ज़रूर ध्यान रखते थे, भाई फिर दिन में 8-10 घंटे पढ़ाई हो रही है, नहीं हो रही, हुँ। उस चीज़ पे थोड़े स्ट्रिक्ट थे। करते थे इस तरह का हाँ, हाँ, स्ट्रिक्ट हैं? इस पे ध्यान रखते थे। वो ज़रूरी भी है एक माँ-बाप का कि अच्छा, आप बच्चे को देखते रहो। और अब भी करते थे? अभी तेरे के दौरान भी? हाँ जी, करते थे अच्छा। कि पढ़ रहा है, नहीं पढ़ रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर क्या कर रहे हैं? रहा। ठीक है, जज प्रदीप सिंह साँड के शो क्या-क्या हैं? शौक तो जी अब थोड़ा-सा तो पढ़ाई के चक्कर में चीज़ें थोड़ी पीछे रह गई, हाँ। ठीक है। एक तो आज के टाइम में कहूँगा मेरा पढ़ना है, हुँ, हुँ, ठीक है, वो सिलेबस की बुक या कुछ बाहर की चीज़ें हैं ना, हुँ, थोड़ा दीन दुनिया में इंटरेस्ट है, हुँ, तो ज़रूरी भी है हमारी चीज़ के लिए, तो हुँ, पढ़ना मैं एक कहूँगा। हुँ, मेरे को खेलने का बड़ा शौक है, हुँ, जब भी मेरे को टाइम मिल जाता है हुँ, तो मैं खेलता हूँ, बास्केटबॉल खेल लिया, हॉकी खेल लिया, कुछ भी हुँ, कोई भी गेम हुँ, मैं खेल लेता हूँ अपने टाइम पास के लिए। ठीक तो है। इन 2 चीज़ों का मैं अभी टाइम कम मिलता है सर, हुँ, तो इन 2 चीज़ों का ही शौक ठीक है। रहा। पहली बार कब आपने मन में ठान लिया था और पहली बार कब लग गया था यार मुझे जज बनना है, मैं बन जाऊँगा? वो दिन? सर दिन तो आप आइडिया लगा लो, जब ये लगाई बन जाऊँगा, हाँ, वो तो आप लगा लो 2017-18 के टाइम की बात है, जब मैंने हाँ, लॉ में एडमिशन लिया था। हुँ, जब आप कानून की पढ़ाई करते हो तो मैंने पढ़ा तो उसमें लगा भाई इंटरेस्टेड चीज़ है, हुँ, मतलब हमारे वर्ग के लिए ही बनी है। हुँ, उसमें इंटरेस्ट ज़्यादा बढ़ गया, हुँ, उसको मन करता है पढ़ने का, मतलब पढ़ाई का ये होता है कि पढ़ाई वो करो जिसमें आपका मन है। हुँ, धक्के वाली पढ़ाई कितने नहीं लेके जाओगी। जी। अगर उसमें फिर इंटरेस्ट आ गया, जब इंटरेस्ट आ जाता है और मेहनत तो फिर लगता है भाई एक ना एक दिन हमारा भी आएगा। हुँ, आपको और ये जो रिज़ल्ट आया उस दिन कहाँ थे आप? सर मैं उस दिन यूनिवर्सिटी में ही था, अपने दोस्तों के साथ था ठीक है, और किसने सूचना दी? मैंने ही देखा, अच्छा, वो एक ग्रुप में आ गया कि भाई रिजल्ट इज़ आउट, तो फिर हाँ, मैंने चेक किया था, दोस्तों के साथ था, है। तो बड़ी खुशी हुई। फिर मैंने फैमिली में बताया तो फैमिली भी सारी खुश थी। कौन-सा रैंक आया? मेरा 21वाँ रैंक था सर। 21वां हाँ, रैंक आया। जनरल कैटेगरी। क्या बात है! बहुत शुभकामनाएँ। कोई मन की बात, कोई स्ट्रगल, कोई चीज़ें आप शेयर करना चाहो दर्शकों के साथ? नहीं, मन की बात तो स्ट्रगल तो मैं फिर कहूँगा कि हर चीज़ में स्ट्रगल है सर। आप हुँ, पत्रकार हो, इतने बड़े सीनियर हो, आप मेरे से ज़्यादा जानते हो, स्ट्रगल हर चीज़ में, हर फील्ड में है। और मैं तो कहीं न कहीं ये मानता हूँ पढ़ाई करना फिर भी आसान है। हुँ, मतलब हमारी तरफ क्या करते भी कहूँ है गाँव में तो कोई पढ़ा नहीं गा तो खेती करेगा। हुँ, खेती जितना स्ट्रगल तो किसी चीज़ में है ही नहीं, दिन, दोपहर, रात, पानी देना और ये करना। हुँ, तो मैं फिर भी कहीं मानता हूँ कि पढ़ाई फिर भी आप एक कमरे में बैठ के साफ-सुथरे कपड़े पहन के नहा धो के करते हो तो वो फिर भी एक ठीक चीज़ है। हुँ, और जो चीज़ मैं कहना चाहूँगा वो ये कहना चाहूँगा कि अपने युवा साथियों को हुँ, कि सपने हमेशा बड़े देखो। हुँ, हमारे गाँव वाले की दिक्कत सिर्फ़ एक रह जाती है कि हम सपने छोटे देखते हैं। हम हुँ, सोचते हैं फ़ौज में लग जा, हुँ, क्लर्क लग जा, पुलिस में लग जा, उससे काम चल जाएगा। हुँ, तो मैं कहना चाहूँगा भई फ़ौज पुलिस वाली नौकरी हमारे माँ-बाप ने कर ली। हुँ, जिस टाइम उन्हें ज़रूरत थी ये चीज़ हुँ, करने की उन्होंने कर ली, हम पाल दिए, पढ़ा दिए, लिखा दिए। अब हमारा काम है कि हम बड़े सपने देख के हुँ, हम कुछ भी कर सकते हैं। हुँ, हम एक देश के राष्ट्रपति तक, हुँ, प्रधानमंत्री तक बन सकते हैं। हुँ, तो पहला तो कि बड़े सपने देखो हुँ, और दूसरी चीज़ कहूँगा नशे-पते दूर रहो हुँ, कि आज के टाइम पर हरियाणा में बड़ा फैल रहा है, हुँ। ठीक है? तो नशे-पते से दूर रहो, ये कहीं नहीं लेके जाएगा आपको। ठीक है, सबसे बड़ा नशा तो आजकल मोबाइल का हो रहा है। सर मैं बिल्कुल मानता हूँ कि हुँ, जितना जितना टाइम आपका मोबाइल वेस्ट करता है, उतना तो कुछ भी नहीं कर रहा। हुँ,
ठीक है, आप लगे रहते हो और इसका ऐसा मज़ा है कि आप फिर हर सेकंड के बाद, हर सेकंड के बाद, हर सेकंड के बाद। पर एक ये चीज़ है कि ये इतनी घातक बीमारी बोल लूँगा मैं कि आपका सारा टाइम खा जाएगा। और जब वो साल दर साल खा जाएगा ना, फिर आपको रियलाइज़ होगा कि मैंने कुछ किया ही नहीं, फिर वो वक़्त बीत जाएगा। तो पर मैं इसका भी एक सब्स्टिट्यूट है, मैं बताऊँगा अगर मोबाइल वाली चीज़ का भी, आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ कर लो। आप जो मज़ा आपको रील देखने में आ रहा है, वो आप खेल के आ जाओगा। अगर आप जिला खेल लो, कुछ भी खेल लो, आप दौड़ लगा लो, भाग लो, 5 किलोमीटर भाग लो, मज़ा फिर उसमें भी हफ़्ते, 10 दिन, 15 दिन के बाद वो उसमें भी आने लग जाएगा। पर ये है कि मुद्दा एक बार ट्राई करने की ज़रूरत है, अपने दिल को तगड़ा रख के भाई कुछ और करना है। फ़ोन तो जी कहीं नहीं लेके जाएगा। और खेती की बात चली थी, कभी खेत में गए, खेती की हाँ कभी जी, कुछ? खेती-खाती करी जब गाँव-गूँव में रहते थे, बाड़ी चुगते थे और हाँ। सारा काम करते थे। कपास की जुगाई कर रखी है? हाँ, बाड़ी चुगते थे जी। और ठीक है, गेहूँ काटे कभी? हाँ, गेहूँ काटते थे। हाँ। ऊँ भी बरसीन-बरसान लेके जाया करते, गंडासे-गुंडूसे सारे चलाए हैं अच्छा, जी। हाँ, ऐसे सारा काम करेंगे सारा खेत में काम तो आप? करें, हाँ। और भैंस भी प्यार रखी होंगी हाँ, मैंस थोड़ी-थोड़ी? भी प्यार रखी जी, मैस-मूस रखा करदे, मेरे दादा रखा करदा। ठीक है, तो मैस-मूस भी प्यार रखी हैं, चरा भी रखी हैं। क्या बात है! हाँ जी। 1 हफ्ते से जिस दिन से जज बने हो, रिज़ल्ट आउट हुआ है, ज़िंदगी कितनी बदल गई है? ज़िंदगी जी देखो मैं तो ये कहूँगा कि मैं इंसान तो वही हूँ। हुँ, आस-पास का माहौल बदल जाता है, हाँ, ठीक है? आपकी फैमिली खुश हो जाती है, आपका भाईचारा खुश हो जाता है, ठीक है? हुँ, आज गाँव में बुलाया, इतना सम्मान दिया, हुँ, बड़े-बुज़ुर्ग आए, हुँ, सारे खुश हो जाते हैं, हुँ, ठीक है? पर मैं कहूँगा कि मैं इंसान हुँ, देखो वही रहता है एट द एंड, बिल्कुल, हुँ, बस वो दिमाग में वो जो होता है कि भई जो टेंशन रहती थी, वो हुँ। खत्म हो जाती है। पूरा गाँव एकजुट था, पूरा आज फूल माला मैं देख रहा हूँ, पूरा रंग गुलाल लगा रखे हैं। आज पूरा गाँव आया था जी, भाईचारा 1000-1500 हाँ, हमारी 3,500-4 हज़ार की हुँ, पॉपुलेशन है गाँव की, हुँ, उसमें तो 1000-1500 बच्चे, बड़े-बुज़ुर्ग सारे हुँ, आए और हुँ, बहुत शॉर्ट नोटिस पे आए। कल हुँ, ही डाला था कि आ रहे हैं, तो बड़ा सम्मान दिया और मैं कहूँगा कि इसी सम्मान की वज़ह से प्रेरणा भी मिलती है। हुँ, और मैंने बात करते हुए, अपना वक्तव्य रखते हुए अपने भाईचारे को भी और आने वाली जनरेशन को भी बोला हुँ, कि किसी को किसी भी तरीके की ज़रूरत है भाई, उनका भाई उनका उनके हुँ। साथ खड़ा रहेगा। क्या-क्या मोटिवेशन आपने एक लाइन में शॉर्ट में बताना चाहोगे, जो यूथ देख रहे हैं इनके लिए भी और गाँव वालों को क्या दिया मैंने बच्चों को? गाँव वालों को ये जी कि भाई हमारे गाँव में थोड़ी-सी ये लॉ की पढ़ाई कम है, हुँ, ठीक है? और वो बड़े उच्च अधिकारी हमारे गाँव से निकले हैं, पर लॉ की फील्ड में बड़े कम निकले हैं, हुँ। तो मैंने गाँव बोल के पहले जज हो आप? हाँ, गाँव के पहले जज हूँ मैं, जी। आस-पास का ही मैंने अच्छा। तो हाँ, कई गाँव में लगा है। तो बिल्कुल। कम वो थोड़ा करते हैं इस चीज़ को, हाँ। तो मैंने अपने भाईचारे से यही बात हुँ, करी है कि भाई हुँ, इस चीज़ में भी, इस फील्ड में बढ़ाओ, इनका हुँ, मार्गदर्शन करने के लिए मैं रहूँगा। हुँ, किताबें जो प्रोवाइड करनी मैंने बोला, लाइब्रेरी में जो हुँ, यहाँ हमारे गाँव की लाइब्रेरी, उसमें मैं हुँ, हुँ, कानून से रिलेटेड जो भी किताबें हैं हुँ, बच्चे को चाहिए आगे एंट्रेंस के लिए, वो मैं हुँ। सारी प्रोवाइड करूँगा। चलो, बहुत धन्यवाद आपका थैंक यू सर, और थैंक यू। आपने दिल खुश कर दिया बिल्कुल हरियाणवी में बातें करके थैंक हैं। यू सर, थैंक यू सो चलो मच। और देखो कितनी अच्छी इंग्लिश है इनकी, इंग्लिश में इन्होंने इंटरव्यू दिया और लेकिन पूरी बातचीत बिल्कुल हरियाणवी में की और गाँव के मैं जुलानी गाँव के सरकारी स्कूल में पढ़ा हुआ हूँ और यहाँ इनके पिताजी भी हैं प्रदीप जी के। 1 मिनट इनसे भी लेना चाहेंगे। जी, जी, आपको बहुत-बहुत बधाई है। थैंक यू जी, बेटे ने थैंक यू तो बहुत। नाम रोशन कर दिया हाँ है। जी, हाँ, बिल्कुल। कैसे बताओ थोड़ा बेटे की कुछ खूबियाँ बताओ इनकी? बस बेटे की खूबियाँ बचपन में तो थी वही खेलने की, हैं, बाकी जब ये हुँ, शरारती था? बीए नहीं, शरारती तो नहीं कह सकते लेकिन गाँव में जो था वो है। हाँ, बाकी जब इसने बीए कर ली, हाँ, उसके बाद इसकी खूबी हुँ, एक पढ़ाई थी, हुँ। बस। कभी कहने की ज़रूरत पड़ी, पढ़ ले भाई, नहीं, किताब उठा ले रहा है, मेरे नून-नून को बीए के बाद तो कभी नहीं, कभी नहीं कहने की ज़रूरत कभी पड़ी नहीं है। पड़ी। हुँ, बाकी ये है, मैं हुँ, चंडीगढ़ पुलिस में हूँ, हुँ, ये यूनिवर्सिटी में था, हुँ। तो मैं निगरानी इसके रखते थे? सामने कभी नहीं गया। हाँ, मैंने पीछे से हाँ, इसकी निगरानी खूब रखी। हाँ, मैं कभी भी जाता था, इसके दोस्त मिल जाते थे तो मैं यही कहता था, "अरे वो प्रदीप सारण है बदमाश, हुँ, क्या कर रहा है आजकल?" हुँ, मैंने कभी ये नहीं बताया वो मेरा बेटा है। हुँ, नहीं अंकल, वो हुँ, लड़का तो अच्छा है, वो है। हुँ, हुँ, जब वो बताते थे उसके बाद मैं कभी ये कहता था कि भई मैं हुँ। उसका फ़ादर हूँ। अच्छा, हाँ, ठीक है। मैंने इसकी फ़ीडबैक ज़रूर ली है। लेते रहते थे। हाँ, ले लेनी चाहिए ले पेरेंट्स को। लेनी चाहिए, जी, लेनी चाहिए। हुँ, बच्चे को नाजायज़ चीज़ें मत दो। हुँ, प्लस 2 में हो गया मोटरसाइकिल दे दी, बीए में एडमिशन हो गया गाड़ियाँ दे दी। हुँ, मैंने इस लड़के को 1.5 साल पहले गाड़ी दी है। हुँ, वो जी, भी इसलिए दी कि हुँ, इसके पास में हुँ, सैकड़ों किताबें जी, होगी थी, हुँ, तो वो रखेगा कहाँ? जी, नहीं तो मैंने कभी इसको गाड़ी नहीं दी। हुँ। गाड़ी हाँ, ग किताबें गाड़ी में रहती हैं? हाँ, जब अच्छा, लाइब्रेरी में पढ़ना है, हाँ, तो इसका खाना भी हुँ, गाड़ी हुँ, और स्कूल भी गाड़ी, अच्छा, फिर तो उसी में हो जाता है। चलो वो बहुत भी बढ़िया। मेरे को किसी हाँ, एक अच्छे पढ़े-लिखे ने हुँ, बताया था जी। कि नहीं,
अब गाड़ी देनी चाहिए इसको, इसका बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। और पेरेंट्स को क्या आप मैं तो कहना यही कहूंगा हम्म। कि बच्चों की पढ़ाई पर हाँ। पीछे ना मुड़े, अपने अंदर जितना है घर में उससे कैसा फालतू लगाओ। घर में कैसा माहौल दें? घर में तो शांत देना पड़ेगा जी। वैसे तो प्रदीप ने घर में पढ़ाई सिर्फ कोविड के टाइम कर हुई है, बाकी तो ये यूनिवर्सिटी में ही है, लाइब्रेरी में हॉस्टल दे रखा था इसको। चंडीगढ़ का रहने वाला, फिर भी मैंने इसको हॉस्टल था कि भाई ठीक है आप जैसे चाहो ऐसे पढ़ो। आज तो आपने करोड़ों की पूंजी इकट्ठी कर ली बेटा। मेरी ये पूंजी यही है, मेरे बच्चे ही पूंजी है मेरी। मेरे पास कुछ नहीं। अगर आप मेरे घर जाके देखोगे ना तो एक झोपड़ी नमूना घर है, मेरे पास कोई नहीं। पूंजी ये, हाँ, आज गांव ने बहुत बड़ा सम्मान दिया है जिसका मैं सदैव ऋणी रहूंगा जी। बहुत ज्यादा सम्मान दिया। चलो बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू, बहुत शुभकामनाएं। और पिताजी थे जगबीर सारण जी हैं, जगबीर सारण जी, और हरियाणा दिल्ली पुलिस में है, चंडीगढ़ पुलिस में है। आप अपने बच्चों को किस तरह माहौल दें ये भी इन्होंने बता दिया, और अपने बच्चों पर विश्वास बना के रखें और उनका हौसला बढ़ाते रहें। कमेंट्स करें, वीडियो को शेयर करें। मैं आपका दोस्त करमपाल, धन्यवाद।